अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज से 1000 साल पहले की बात है जब मिडिल ईस्ट के दो बड़े कबाइल लेडीज एंड मेडीज जंग पर चले जाते हैं और ये जंग खित्ते पर मुकम्मल ताकत और हुकूमत के हसूल के लिए थी और ये जंग मुसलसल 5 साल तक जारी रहती है और दोनों साइड्स पर बहुत ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। लेकिन 5 साल तक भी जंग का कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता और फाइनली ये जंग सोलर इक्लिप्स पर ख़त्म होती है। दोस्तों, सूरज ग्रहण उस टाइम बुरी निशानी के तौर पर देखा जाता था और जब सूरज ग्रहण होता है तो दोनों कबाइल के लोग डर जाते हैं और इस डर और पैनिक में आकर आपस में सुलह कर लेते हैं और फाइनली एक सूरज ग्रहण जंग के खात्मे की वजह बनता है। दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब और पुरानी तहजीबें सूरज ग्रहण को एक अलग अलग नज़र से देखती हैं और वियतनाम के लोग ये कहते थे कि जब सूरज ग्रहण होता है तो ये इसकी रीज़न ये होती है कि उस टाइम एक मेंढक सूरज को खा रहा होता है। चाइनीज ये कहते थे कि सूरज को एक ड्रैगन खाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन नेटिव अमेरिकन ये कहते थे कि एक रीछ सूरज को खाने की कोशिश करता है। और इसी तरह पुराने साइबेरिया के लोग ये कहते थे कि एक वम्पायर, बहुत बड़ा वम्पायर सूरज को खाने की कोशिश करता है और उस टाइम सूरज ग्रहण लग जाता है। और हिंदू ये कहा करते थे कि एक बहुत बड़ा देवता जिसने कभी भी नहीं मरना था, उसकी लड़ाई हो जाती है सूरज के साथ और चांद के साथ और लड़ाई के दौरान जब देवता सूरज की तरफ लपकता है तो सूरज ग्रहण हो जाता है और एक टाइम पर आकर सूरज और चांद दोनों बचकर निकल जाते हैं। ग्रीक यूनानी ये समझते थे कि सूरज ग्रहण अल्लाह की नाराजगी का बायस है। जब सूरज ग्रहण होता है तो खुदा बहुत ज़्यादा नाराज होता है, अब तबाही दर पे है क्योंकि खुदा हमसे नाराज हो चुका है। और इटली के लोग सूरज ग्रहण को एक अच्छी निशानी के तौर पर देखते थे। वो कहते थे जब सूरज ग्रहण हो तो फूल लगाओ, उस टाइम फूल बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और आज अप्रैल 2024 चल रहा है और 8 अप्रैल 2024 को होने वाला सूरज ग्रहण अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में देखा गया। ये एक मुकम्मल सूरज ग्रहण था। आज लोग क्या कहते हैं सूरज ग्रहण के बारे में और साइंस क्या कहती है सूरज ग्रहण के बारे में, और फाइनली दुनिया का आखिरी मजहब इस्लाम सूरज ग्रहण के बारे में क्या नजरियात रखता है, यही सब कुछ जानते हैं आज की इस वीडियो में। If you haven't seen it, you haven't seen anything. दोस्तों, 8 अप्रैल 2024 को होने वाले सोलर इक्लिप्स के बाद आपने जब भी YouTube या Facebook पे देखा होगा तो आपको इसके बारे में वीडियो ज़रूर देखने को मिली होंगी और इतने खौफनाक किस्म के इंकशाफात किए गए थे इन वीडियोस में और इन वीडियोस पर मिलियन की तादाद में व्यूज़ भी थे और ये कहा गया था कि दिस इज़ द एंड ऑफ टाइम। तो दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ और रोनमा होने वाली हैं, शायद क़यामत आ जाएगी, अब ज़लज़ले आएंगे और इस तरह की बहुत सारी तबाही आने वाली है इस सूरज ग्रहण के बाद। और इस सूरज ग्रहण को रेड हाइफर के वाक़े के साथ भी एसोसिएट किया गया और पूरी दुनिया में पैनिक फैल गई और लोग बहुत परेशान होना शुरू हो गए। आज के इस मॉडर्न दौर में भी सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को परेशान किया जाता है बहुत ज़्यादा व्यूज़ लेने के लिए। आई सजेस्ट प्लीज़ ऐसी वीडियोज़ पर फोकस मत किया करें और ऐसे वाक़यात की वजह से या ऐसी वीडियोज़ की वजह से मत परेशान हुआ करें। पहली बात तो यह है कि इस्लाम, साइंस और दुनिया के सारे मज़ाहब इस तरह की तोहम परस्ती को सख्ती से डिस्करेज करते हैं। अगर आप लोग स्कूल गए हैं और आपने थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी है तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि सोलर इक्लिप्स क्यों होता है और इसकी बेसिक रीज़न क्या है, लेकिन स्कूल में कुछ चीज़ें क्लियरली समझाई नहीं जाती और कन्फ्यूजन रहता है। दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि मून हमारे ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व करता है और ज़मीन सन के गिर्द रिवॉल्व करती है और सन का क्या है, वो क्या एक जगह पर बैठा रहता है? ऐसा नहीं है दोस्तों, सन भी मिल्की वे गैलेक्सी में रिवॉल्व करता है। इनफैक्ट सन के साथ साथ हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम रिवॉल्व कर रहा होता है। अब यहाँ पर यह सवाल भी हमारे माइंड में आएगा कि ज़मीन क्यों सूरज के गिर्द गोल गोल चक्कर काटती है, ये रिवॉल्व करती है। इसकी सबसे बेसिक रीज़न ये है कि हमारे सन का मास, सोलर सिस्टम का 99.8% मास सन का है और इतना ज़्यादा मास होने की वजह से इसका एक ग्रेविटेशनल फोर्स है और यही स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स पुल करती है, एक्ट करती है तमाम प्लैनेट्स पर और इसी वजह से तमाम प्लैनेट्स सूरज के गिर्द चक्कर काटते हैं। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ज़मीन सीधा सन की तरफ क्यों टकरा जाती है। इसके पीछे एक रीज़न ये है कि ज़मीन की भी एक अपनी स्पीड है जो कि सन के कंपैरिजन में साइड वे पर है
और इसी साइडवेज स्पीड की वजह से ज़मीन को एक अलग से मोमेंटम मिल रहा होता है और उस मोमेंटम की वजह से ज़मीन गोल गोल चक्कर काटती है सूरज के गिर्द। और अब ऐसे में इसके साथ साथ जो मून है वो अर्थ के गिर्द घूम रहा है। और आप ये सोच रहे होंगे कि क्या जो मून है वो सिर्फ अर्थ के गिर्द ही चक्कर लगाता है? ऐसा नहीं है दोस्तों, मून जमीन के साथ साथ सन के गिर्द भी घूम रहा है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के साथ आपको समझा सकूं तो ये लेट्स हम ये फर्ज करते हैं कि ये सन है और सन के राउंड में ऐसे जमीन गोल गोल चक्कर लगा रही है। और लेकिन दूसरी तरफ अगर मून की बात की जाए तो मून का जो ऑर्बिटल पाथ है वो जो गोल चक्कर लगाता है वो स्पाइरल गोल चक्कर लगा रहा है, वो इस साइड पे चक्कर लगाता है और जो जमीन है वो इस साइड पे ऐसे सन के राउंड में चक्कर लगा रही है। और जब इन सब गोल चक्करों के बीच में ये तीनों ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, चांद, जमीन और सूरज, तो देन हमें या तो सोलर इक्लिप्स देखने को मिलता है या लूनर इक्लिप्स देखने को मिलता है। अगर जमीन सन और मून के बीच में आ जाती है यानी कि दरमियान में आ जाती है तो फिर जमीन का जो साया है वो चांद पे पड़ता है और ऐसे में हमें लूनर इक्लिप्स देखने को मिलता है। लेकिन जब ऐसे तरीके से जब तीनों ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं कि चांद, जमीन और सन के दरमियान में आ जाए तो हमारे पर्सपेक्टिव से जब हम जमीन पर बैठे होते हैं तो सूरज चांद के पीछे छुप जाता है तो हमें सोलर इक्लिप्स देखने को मिलता है। अब यहाँ पर सोलर इक्लिप्स की भी दो टाइप्स है। अब चूंकि जो मून का ऑर्बिटल पाथ है वो स्पाइरल है, समटाइम ऐसे होता है कि जमीन से चांद बहुत ज्यादा दूर होता है और समटाइम बिल्कुल पास होता है। लेकिन जब जमीन से चांद बिल्कुल दूर होता है और ऐसे में चांद जमीन और सन के दरमियान में आता है तो हमें एनुलर इक्लिप्स देखने को मिलता है। इसको रिंग ऑफ फायर सोलर इक्लिप्स भी बोलते हैं। इसकी जो बाउंड्री होती है सूरज की वो एक फायर की शक्ल में बन जाती है और हमें एक रिंग देखने को मिलता है। और दूसरे को टोटल सोलर इक्लिप्स या फुल सोलर इक्लिप्स बोला जाता है और ये तब होता है जब चांद जमीन के बिल्कुल पास होता है और इस वजह से चांद मुकम्मल तौर पे सूरज को कवर कर लेता है और मुकम्मल तौर पे अंधेरा हो जाता है और इसको फुल सोलर इक्लिप्स बोला जाता है। और अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि इस्लाम क्या कहता है सूरज ग्रहण के बारे में। पहली बात तो ये है कि इस्लाम किसी भी तरह की तूहम परस्ती को सख्ती से रिजेक्ट करता है और इस्लाम ने कभी भी किसी भी नागहानी आफत को सूरज ग्रहण के साथ एसोसिएट नहीं किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज ग्रहण को अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी बताया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी सूरज ग्रहण देखने को मिला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ नूरीना औलाद नहीं थी और अल्लाह पाक ने आपको एक बेटा दिया और उसकी मौत वाक़या हो गई। और ये उस टाइम अरब में बहुत बड़ा वाक़या कहा जा सकता था क्योंकि उस टाइम अरब में नरीना औलाद की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने नरीना औलाद दी और बाद में उसको उठा लिया और ये बहुत बड़ा सदमा और बहुत बड़ा वाक़या कहा जा सकता था। और अल्लाह की कुदरत से कुछ ऐसा हुआ कि जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की मौत वाक़या होती है उसी दिन सूरज ग्रहण भी देखने को मिलता है और उसी दिन अरब के लोग ये समझते हैं कि ये सूरज ग्रहण लगा है ये किसी बहुत बड़े वाक़ये की निशानी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की मौत की वजह से ये सूरज ग्रहण देखने को मिला है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अपने पास बुलाया और कहा कि किसी भी इंसान के पैदा होने से या मरने से सूरज ग्रहण नहीं लगता और ना ही किसी नागहानी आफत की वजह से लगता है। ये सूरज ग्रहण अल्लाह पाक की निशानियों में से एक निशानी है और जब सूरज ग्रहण हुआ करे तो आप नमाज पढ़ा करें और अल्लाह पाक से तौबा इस्तगफार किया करें। और यहाँ से हमें ये रहनुमाई मिलती है कि आप लोगों ने जो वीडियोस में देखा था कि ज़लज़ले आएंगे, दुनिया में तबाही आने वाली है, इस तरह के सारे वाक़यात को हम सूरज ग्रहण के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हर तरह के हालात में हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में सिर्फ यही है कि हम दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ और खलूस और सच्चाई के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। कभी भी ऐसा काम मत करें और कभी भी ऐसी बात मत करें जिसकी वजह से किसी को तकलीफ हो या किसी का दिल दुखे। हमारा मजहब कोई भी हो लेकिन हम सबका क्रिएटर अल्लाह पाक की ज़ात है। दोस्तों, लाइफ इज़ नॉट अ स्मूथ राइड, इट इज़ अ रफ राइड और इसका रफ राइड होना ही हमारी ज़िंदगी की खूबसूरती है। ज़िंदगी में मुश्किलात आना, आसानियाँ आना और उसके बाद हमारा उन मुश्किलात से निकलना,
खुशी आना और गमी आना, ये सब कुछ ज़िंदगी का हिस्सा है और यही कायनात का निज़ाम है। इसलिए आप सब अपने आप को फिजिकली और साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग रखें और फिट रखें और मुश्किलात का सामना करें, और यही ज़िंदगी है और ज़िंदगी को एंजॉय करें और इसके साथ मेहनत करें और रिजल्ट्स अल्लाह पाक के हाथ में छोड़ दें, क्योंकि मेहनत हमारे हाथ में है और रिजल्ट अल्लाह पाक के हाथ में है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।